चला जाए हर्षदा के पास और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की चर्चा। और सबसे पहले तो कल शाम आने वाले एक्सेंचर के नंबर्स। अपन कई बार बातचीत कर चुके हैं आईटी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन दरअसल डिटेल में वो नंबर्स रहे कैसे, हमारी आईटी के लिए किस तरह की झलक मिल रही है हमारे रिजल्ट सीजन के लिए। सतपुते साहब, आप इन्फोसिस का चार्ट रेडी रखो, मैं आता हूं आपके पास, उसी के थ्रू समझेंगे अपन। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कैसे लगे नंबर्स? एक्सेंचर के नंबर्स, आशीष, अगर आपको याद होगा, गाइडेंस बार बार कटा था FY24 के लिए, और फाइनली जो नंबर्स आए हैं वो करीब 2% तक की ग्रोथ दिखा रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। उस लिहाज से अगर आप देखें तो नंबर अच्छे हैं। रेवेन्यू लगभग हमने देखा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 3% बढ़कर आया है, और 5% का इजाफा कांस्टेंट करेंसी में Q4 में कंपनी ने डिलीवर किया है। नई बुकिंग्स के आंकड़े को लेकर मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि करीब ये आंकड़ा $20 बिलियन के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 24% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसमें खासतौर से कंसल्टिंग में इजाफा देखने को मिला है, मैनेज सर्विसेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरेटिव AI में $1 बिलियन की नई बुकिंग्स कंपनी ने दरअसल बैग की है, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि यहाँ से वो बिजनेस क्लियरली इनके लिए कुछ रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है। ऑफ कोर्स अब बात होगी कि कंपनी आगे के लिए क्या आउटलुक दे रही है, तो गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइडेंस को लेकर ही सबसे ज़्यादा चिंता थी। कंपनी ने कहा है 16.9 से $17.5 बिलियन तक का रेवेन्यू कमाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि करीब 3 से 6% तक की रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी आंक रही है। कुछ ऐसी ब्रोकरेजेस थी जो कह रही थी 4 से 7% के बीच आ सकता है, लेकिन 3 से 6% इज ऑल्सो नॉट वेरी बैड। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनरेटिव AI बुकिंग्स FY25 के लिए $3 बिलियन के आसपास रहेंगी। तो $1 बिलियन जहां पर हमने देखा है वो बुकिंग रही है नई वाली Q4 में, वो $3 बिलियन तक स्केल होने के आसार बनते दिखाई देंगे। कॉल में उन्होंने कहा है कि डिमांड क्लियरली दिख रही है, ज्यादा क्लाइंट्स अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टू लार्जर इंप्लीमेंटेशन वाली स्टेज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हेल्दी इंक्रीज है बुकिंग में। ये कुछ चीजें हैं जो दरअसल सिग्नल कर रही हैं कि शायद स्थिति में कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। जनरेटिव AI में क्योंकि पिकअप देखने को मिला है, उसको आप सीधे TCS के साथ जोड़कर देखें, क्योंकि TCS इकलौती कंपनी रही है बाकी भारतीय प्लेयर्स में जो जनरेटिव AI के ऑर्डर्स बैग करती दिखाई दे रही है, और वो रेवेन्यू भी डिलीवर कर रहे हैं। तो ये जो अगर एक्सेंचर के लिए फेवर में जा रहा है, उम्मीद होनी चाहिए कि होपफुली TCS भी इसी तरह का कुछ एनवायरनमेंट आगे रिफ्लेक्ट करेगा। दो ही कंपनियां दुनिया में जो जनरेटिव AI अलग से रिपोर्ट कर रही हैं, TCS और एक्सेंचर। खैर, इन्फोसिस, सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा? आशीष जी, मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है। एक्चुअली मैं ये आज सुबह में मॉर्निंग में देने वाला था, लेकिन सोचा गैप से खुलेगा तो क्या। देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो इट्स अ फॉलिंग चैनल, जिसका पहला टारगेट होगा इन्फोसिस का, यानी आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस होगा 1940 का। 1940 का ब्रेकआउट है जो फॉलिंग चैनल का। इन दैट केस अगर 1940 के आसपास अगर खुलता भी है और सीधा ब्रेकआउट देता है, फिर इसका टारगेट होना चाहिए 2000। तो आज मुझे लगता है इन्फोसिस पे एक नजर रखे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा 1870 का। इन्फोसिस में बस एक जो रिस्क है टेक्निकली, वो है एक डबल टॉप का, जो इसका ऑल टाइम हाई था 2022 में था आशीष, वो करीब 1940-1950 के करीब था। आई थिंक 2000 से थोड़ा नीचे था, क्योंकि मैं वीकली चार्ट पर देख रहा हूँ। और उसके बाद जो अब 52 वीक हाई था इसका, वो भी आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो था करीब 1975। तो ये मतलब तो बस ये एक रिस्क है। बट अदरवाइज जो इन्फोसिस के पिछले क्वार्टर के नंबर्स और गाइडेंस थी ना, लार्ज कैप आईटी में अगर लीड करेगा तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस लीड करेगा। रखिए इन्फोसिस को, रखिए पूरे आईटी एज अ स्पेस को इस एक्सेंचर के नंबर्स के बाद अपने रडार